आज मिनी को अपने मम्मी पापा की बात समझ आ रही थी। वो तो अब तक उनकी बात को एक बंधन समझकर टाल देती थी। अक्सर उनसे बहस करने लगती कि मुझे बंधन में मत रखो, मैं आज के समय की लड़की हूँ, मैं इस तरह की बंदिशें अपने ऊपर नहीं लगा सकती। आप मुझे बात बात में ऐसे मत टोका करो। लेकिन आज जो कुछ हुआ था उसने मिनी के दिल में सिहरन से दौड़ा दी थी। उसके रोंगटे अभी भी खड़े थे। क्या हमारे अपने भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या उनकी निगाह इतनी गंदी हो सकती है? वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसे अपने मम्मी पापा की कही बातें याद आ रही थीं। मिनी बेटा, ऐसे पैर फैलाकर मत बैठो, आदमियों से थोड़ा दूर होकर बैठा करो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, चाहे पापा हो या भाई या फिर कोई और, उनसे एक दूरी बनाकर रखो। भले ही आज का ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, बेटी पिता से चिपक कर रहती है, पिता से या ससुर से या भाई से अपने पीरियड्स तक की बात करने से नहीं झिझकती। लेकिन फिर भी हमें अपनी सीमा तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही हमारा मन साफ हो, लेकिन दूसरे का कुछ पता नहीं कि उनका मन या उनकी नीयत कैसी होगी। पापा हमेशा कहते हैं कि अकेले घर से बाहर जा रही हो तो अपने आसपास निगाह रखो, रात को समय से घर वापस आ जाओ। मम्मी कहती ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे शरीर दिखाई देता हो। आजकल फैशन भले ही चल रहा है, लेकिन दूसरों की निगाह का कुछ भरोसा नहीं। लेकिन मिनी ने कभी किसी की बात नहीं मानी, हमेशा अपने आप को पढ़ी लिखी एडवांस्ड लड़की समझती रही। लेकिन वो ये भूल गई थी कि दरिंदों के लिए कभी ऐसा युग ना आया था और ना आएगा जब उनकी नीयत साफ होगी। आज जब उसकी कज़िन की शादी थी, वो तैयार होकर बाहर निकली तो बाहर खड़े उसके चाचा ने उसकी कमर पर हाथ डालते हुए कहा कि आज तो तुम गजब ढा रही हो। चाचा से अपनी तारीफ सुनकर मिनी बेख्याली में चाचा से लिपट गई। चाचा ने उसे कसकर दबा दिया, जिससे उसे अपने स्तनों पर दबाव महसूस हुआ। जैसे ही उसे समझ आया, वो झटक कर पीछे हो गई और नज़र चुराते हुए वहाँ से जाने लगी तो चाचा ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले जीजा से मिलवाता हूँ। तुम वहीं उससे अपने नेक की बात कर लेना। ना जाने क्या था चाचा की बातों में, वो उनके साथ हो चली। चलते चलते वो दोनों बैंकेट हॉल के पीछे वाले हिस्से में आ गए, जहाँ बहुत अंधेरा था। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। जीजाजी यहाँ कहाँ मिलेंगे? मुझे डर लग रहा है, चलिए, कहकर वो वापस मुड़ने लगी। वापस? अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत? भूल गई बचपन में भी मैं तुम्हें ऐसे ही अंधेरे से लड़ना सिखाता था। मिनी के सामने बचपन से अब तक की घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी, जब उसके चाचा उसके कंधों को बहुत ज़ोर से दबाकर अपनी बगल में दबा लेते थे और वो दर्द से बिलबिला जाती। अंधेरे में बहुत बार चाचा ने उसे डर से बचाने के लिए बहुत बार उसके हाथ पैर सहलाए, बहुत बार उनके हाथ ज़्यादा ही ऊपर चले जाते। लेकिन उस समय उसे ये सब समझ नहीं आता था, या शायद उसने ही समझना नहीं चाहा। जब एक रात वो अपने बिस्तर पर सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसके चाचा उसके बिस्तर पर बैठे थे और अपने हाथ में उसका हाथ लेकर रखा था। उसने पूछा तो बोले कि तुम डरकर चिल्ला रही थी तो मैं तुम्हारे पास आ गया था। एक बार उसकी जांघ पर चोट लगी थी, वो अपनी फ्रॉक थोड़ा ऊपर करके बैठी थी। चाचा को देखकर रोते हुए बोली कि देखो ना चाचू, बहुत दुख रहा है। तब भी उसके चाचा ने उसकी जांघों को बहुत देर तक सहलाया था। वो तो अपने प्यारे चाचा का प्यार समझकर इन बातों को इग्नोर कर रही थी। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे को दबाते हुए अपना हाथ पीठ से सरकाते हुए उसके ब्लाउज़ के गले पर टिका दिए। आज उसे उन हाथों की छुअन बहुत गंदी लग रही थी। वहाँ अंधेरे में चाचा उसके साथ क्या करना चाहते हैं, वो एकदम हड़बड़ा कर पीछे हटी। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना? मैं तो तुम्हारा डर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खबरदार चाचा, आज के बाद आपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश की तो मैं आपका इरादा समझ गई हूँ। मुझे बेवकूफ़ समझने की भूल मत करना। आपने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। मैंने तो आपको पिता का दर्जा दिया था, लेकिन आपने मेरे साथ छी, मुझे तो आपको चाचा कहते हुए भी शर्म आ रही है।
अब समझ आया कि आप हमेशा ये क्यों कहते थे कि घर जाकर अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे पास आने नहीं देगी। आज आपको सावधान कर रही हूँ कि मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना, वरना आपका वो हश्र करूँगी कि आप सारे रिश्तेदारों में मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया, कहकर मिनी वहाँ से तेज़ी से निकल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्यारे चाचा उसके साथ ऐसा करेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर आते ही सबने उससे पूछा कि वो कहाँ थी और तुम रो क्यों रही हो। उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, भागकर सीधे वॉशरूम में चली गई। लेकिन उसकी माँ ने अपनी बेटी की हालत देख ली थी। वो समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो भी उसके पीछे पीछे भागी। मिनी अपनी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रिया जी उसकी पीठ सहलाई। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, आप और पापा सही थे, मैं ही समझ ना सकी। कौन था वो, तेरा चाचा? आपको कैसे पता माँ? मुझे उस पर पहले ही शक था, लेकिन मैं तुम्हें जब भी समझाती तुम मुझसे ही बहस करने लगती थी। आज मैं तुम्हारे चाचा को तुम्हें एक तरफ ले जाते देख लिया था। मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे पीछे भेज दिया था। कुछ भी गलत होता तो वो वहीं थे, लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी और जवाब देखकर हमें समझ आ गया कि तुम परिस्थितियों को संभाल सकती हो। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं सामने वाले तुमसे कमज़ोर हों या तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे आसपास हो। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी होगी। तभी बाहर से शोर सुनकर दोनों बाहर आईं तो मिनी के पापा अपने भाई को मार रहे थे। तूने अमानत में खयानत की है, आज तो रक्षक ही भक्षक बन गया। हमारे परिवार में ऐसा दरिंदा होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। आज सारे रिश्तेदारों के सामने उसके चाचा की असली चेहरा आ गया था। वो वहाँ से चले गए। मिनी को आज अपनी गलती समझ आ गई थी कि इस दुनिया में हमें अपना ख्याल खुद ही रखना है। दोस्तों, मम्मी पापा कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि परिवार के लोग ही परिवार की बहू बेटी के साथ गलत हरकत करते हैं। ऐसे में अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसकी हरकतों को समझकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर कुछ सुधार होगा। आपको कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए